बात की खुशी है कि तुम लोग पहले मिशन में कामयाब रहे हो। पता नहीं तुम में से कितने लोगों को यह मालूम है, लेकिन तुमने जिन्हें आतंकवादी समझा वो हमारे भेजे हुए जवान थे। अभिमन्यु, लग रहा है कि शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले से था। अंदाजा नहीं, बल्कि मुझे यकीन था। मुझे यकीन था कि ये ड्रिल हमारे लिए एक एक्सरसाइज थी। अगर ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी तो तुमने ये बात हम सबको क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये ड्रिल हमारे मिशन का एक हिस्सा थी, और मिशन का पहला असूल ये है कि बाएं हाथ की खबर दाएं हाथ को ना हो। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सिर्फ आपकी है, आपके दोस्तों की नहीं। लेकिन अब हमें आगे देखना है, उस मिशन की ओर जो रियल है, खतरनाक है और बहुत बड़ा भी। मैं भल्लर गांव के मिशन की बात कर रहा हूं। यहां मुश्किलों में साथ देने वाले तुम्हारे टीम मेंबर्स होंगे, लेकिन वहां तुम अकेले होगे, बचाने वाला कोई नहीं। हर एक मिशन की कामयाबी उसके लीडर पर डिपेंड करती है। मुझे इस बात की खुशी है तुम्हारे इस टीम का लीडर अभिमन्यु अधिकारी है, जिसने ऐसे कई हालात का सामना बखूबी किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मिशन में भी वो जीत हासिल करेगा। सर, भल्लर गांव पंजाब के करीब हमारे बॉर्डर पर है, और वहां के लोग हमेशा से ही फोर्सेस के खिलाफ रहे हैं। वजह? सरहद के उस पार कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव वालों को हमेशा भड़काते रहते हैं। इस तरीके से जो आतंकवादी हैं उन लोगों का गलत फायदा उठाते हैं। गांव वालों को ऐसा लगता है कि जैसे हम फोर्सेस नहीं, कोई जालिम है। मैं समझता हूं अभिमन्यु, लेकिन तुमने और समीरा ने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बॉर्डर पार से कुछ सामान ट्रकों में भरकर भल्लर गांव की तरफ ले जाया गया है, और हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें गोला बारूद, आर्म्स एंड एमुनिशन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम भल्लर गांव पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। फर्स्टली, जैसा कि तुमने कहा कि भल्लर गांव वालों को इंडियन आर्म फोर्सेस पर कोई भरोसा नहीं है। दूसरी वजह यह है कि कुछ महीने पहले जब हमने ऐसा अटेम्प्ट किया था तो हमारे कमांडोज को वहां कुछ भी नहीं मिला था, लिटरली नथिंग। सर, लेकिन एक्टिविटी तो हो रही है। सर, अगर आतंकवादी हमारे देश के छोटे से गांव में हमारे लोगों को हमारे खिलाफ ही भड़का रहे हैं, then you have my word, sir. ये कौन है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सब की रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। लेकिन इसके लिए हमें उस गांव में जाकर रहना पड़ेगा, गांव वालों के साथ, but not like Air Force. भेस बदल कर। प्लान तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मिशन में लोग भी कम हो। सर, जितने लोग कम रहेंगे गलती होने के चांसेस भी उतने कम रहते हैं। देखो, तन्वी तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि डॉक्टर ने उसे इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए सख्त रूप से मना किया है। सर, मैं चाहता हूं कि फरहान भी यहां रख के हमारी मदद करें। इसका मतलब यह हुआ कि तुम, ईशा, सम्राट और समीरा। देखो, अगर तुम्हें वहां किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़े तो मैं अपने फोर्सेस को वहां लगा दूंगा। सर, इस मिशन में फोर्स की नहीं, जज्बे की जरूरत है, और आपकी ट्रेनिंग और हमारे हौसले ने हमारे अंदर इतना जज्बा भर दिया है कि इस गांव में क्या, इस देश में छिपे हर आतंकवादी को मारना हमारा हक और मिशन है। ये तेरे लिए। सैम, ये किस लिए? ये हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। इट्स माय लकी चार्म। सैम, सैम, लेकिन तू अपना लकी चार्म मुझे क्यों दे रही है? ताकि तू जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अगले मिशन में हम दोनों साथ जा सके। एक मिनट, और ये मेरा लकी चार्म है। वाओ, थैंक्स। गुड लक। एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक मिनट अम्मा, ये क्या है? शॉल है, गरम कपड़ा है, रख ले यहाँ चुपचाप, अभी बता रही हूँ मैं तुझे। अम्मा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? मतलब कि बैग में उतना ही सामान जाएगा जितना लेके मैं भाग सकूं। कब तक भागते रहोगे अभिमन्यु? कभी तो मेरे पास भी रुक जाएगा। जब भी आता है घोड़े पे सवार रहता है। घोड़े पे नहीं अम्मा, जीप में। वेरी फनी। ये क्या है अम्मा? ये क्यों, तू नंगे पैर घूमेगा क्या वहाँ पे? और ये मफलर?
और ये क्या है अम्मा, ये ब्लू ब्लू, ये तेल की बोतल और ये कंघा। तो बाल कंघी नहीं करेगा? अम्मा ये सब वहां मिलता है। ये बता, 8 घंटे की नींद मिलती है वहां पे? आराम मिलता है पूरा वहां पे? मिलता है सब कुछ वहां पे। अम्मा 8 घंटे की नींद और हम जैसे लोगों के लिए? क्यों? तुम लोग इंसान नहीं हो? इंसान तो हैं लेकिन सोल्जर्स हैं। वो सोल्जर्स 8 घंटे के लिए नहीं सोते। सुना है वहां के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ वैसे क्या बोलते हैं अम्मा, आपके लिए वहां से खतरनाक से भूले हो जो लोहे की तरह मजबूत हो और तलवार की तरह तेज। क्या अभी? सेट कर देगी आपको। अच्छा, तू मुझे सेट करवाएगा? अच्छा, इधर आ। I love the way he talks. माँ कसम, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सबसे वही डायलॉग है उनका। हाय फ्रेंड्स, रिलैक्स गाइस। सर ये ओकेजन क्या है? I mean, ये दावत किस खुशी में रखी है आपने? भाई तुम लोग इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए जा रहे हो तो मैंने सोचा कि चलो लंच साथ कर लेते हैं, एक अच्छा बहाना है। चलिए बातें बहुत हो गई। फूड इज सर्व्ड, प्लीज कम। अभिमन्यु, मैं जानती हूँ तुम्हें चिकन टिक्का बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। क्या हुआ समीरा, तुम खाना क्यों नहीं ले रही हो? मैम, मेरे लिए खाने को कुछ है ही नहीं। मतलब तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी जो वेजिटेरियन हो। व्हाट? तुम वेजिटेरियन हो? जी। फोर्सेस में रह के वेजिटेरियन होना रेयर, इजंट इट गाइस? That's why she is always so low on energy, ma'am. ठीक से खाती नहीं है, then she says कि I'm not feeling fine. किसने कहा कि वेजिटेरियन होकर आप फिट नहीं रह सकते? इनफैक्ट इट्स रियली गुड। आज तो पूरी दुनिया नॉनवेज छोड़ रही है। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी की अहमियत सिखाई है, फिर वो जिंदगी चाहे जानवर की हो या इंसान की। मैं अपने मजे के लिए किसी और की जान क्यों लूं? प्लीज समीरा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी स्पीच? तुम्हें वेजिटेरियन खाना खाना है ना, मिल जाएगा। सूरज, जल्दी से पनीर का इंतजाम करो। वैसे समीरा, फोर्सेस में रह के वेजिटेरियन फूड पे सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। मैम, मेरी माँ कहती। तुम्हारी माँ क्या कहती है उस बात से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्या सोचती हो उस बात के मायने? एंड आई डोंट लाइक दोज मॉम्स जो अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं देती। जैसा खुद करती हैं वैसे ही अपने बच्चों को भी करने के लिए फोर्स करती हैं। नहीं मैम, मुझ पर ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं करवाई जा रही है। यू नो, माई मॉम्स एवरीथिंग फॉर मी, शी इज माई वर्ल्ड। इतने सालों बाद मैं फिर से उसी जगह आ गई हूँ। कहीं बरसों से छुपा राज फिर से मेरे सामने ना आ जाए। एक्सक्यूज मी, मैं सपना सिंह हूँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा सिंह की माँ। हेलो। हेलो, क्या मैं समीरा सिंह से बात कर सकती हूँ? आपको ये नंबर कहाँ से मिला? जी, ऑपरेटर से। जस्ट होल्ड ऑन। किसके लिए फोन है? समीरा के लिए। लो मैं बात करता हूँ। समीरा हाथ धोने गई है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। क्या हुआ? आवाज नहीं पहुंच रही। किसका फोन था? नहीं थी, किसी लेडी का फोन था। ना उनसे नाम पूछा ना उन्होंने बताया। समीरा के लिए पूछ रही थी। नाम तो पूछना चाहिए था। सर इट्स ओके, मैं ऑपरेटर से पता करवा लूंगी। थैंक्स। हेलो। हेलो। क्या हुआ? आप
तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? ऑपरेटर से। बेटा मैंने जब तुझे फोन किया तो फोन किसने उठाया? वीर सर ने। वीर? मुझे लगा वो आवाज शेखर की थी। थैंक गॉड। क्या हुआ माँ? नहीं कुछ नहीं। तू बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तेरे गर्दन पे निशान कैसे? तो फिर से गिर गई? नहीं। अरे कितनी बार तुझे समझाया कि देख के चलाकर तू कहाँ जा रही है। अगर तुझे ज्यादा चोट लग जाती तो तू ये बचपना कब छोड़ेगी बेटा? अब रात के वक्त गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लेना, दर्द कम हो जाएगा। अरे मैं जब से बोले जा रही हूँ और तू मुस्कुरा रही है। तू मेरी बात सुन भी रही है कि नहीं? सुन नहीं रही हूँ, देख रही हूँ एक माँ अपनी बेटी के लिए कितनी परेशान हो रही है। माँ, आपने मुझे बड़ा तो कर लिया, लेकिन अभी भी मैं आपके लिए बच्ची हूँ। एयरफोर्स वाले भी मुझ पर यकीन करते हैं, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए हमेशा डर होता है। ओह नो 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 मॉम प्लीज, ये रोना धोना नहीं। वो निरूपा रॉय या सास बहू की कोई हीरोइन की तरह प्लीज कोई मेलोड्रामा मत कीजिएगा। चल छोड़, तुझे क्या पता एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। हर पल उसे अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। चोट तुझे लगती है और दर्द मुझे होता है, समझी? ये क्या कर रही थी? कुछ नहीं। शरारती कहीं की। अच्छा समीरा, ये बता, तुझे अच्छा तो लग रहा है ना? तू एंजॉय तो कर रही है? एंजॉय? मॉम, दिस इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन दिस वर्ल्ड। मुझे यहाँ इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं। एडवेंचर, एक्टिविटीज। माँ, हम लोग नाइट सॉर्टीज भी करते हैं, मिशंस, खाना पीना, दोस्त। इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखा, आपके ख्वाब आज पूरे हो रहे हैं। कितनी खुश है हमारी समीरा। एक दिन सब लोग उस पर नाज करेंगे। मुझे पता है कि आज आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। काश आप आज यहाँ होते और वैसे ही अपनी बेटी को गोद में उठाकर आसमान की तरफ उछालते। फिर जब वो डर के चिल्लाती तो उसे पकड़कर प्यार करते। तेरा चेहरा दिखा, कितना सूख गया है बेटा। चंदन का लेप लगाती है कि नहीं, जैसे मैंने बताया था? मैं मिशन से लौटूं ना तो आप ही लगा दीजिएगा। मिशन से? और तब तक मैं यहीं रुकूंगी? हाँ, आप इतनी दूर से आई हैं तो कुछ दिन तो रुकेंगी ना। ना बाबा ना, तुझे देखने का दिल किया, देख लिया, तसल्ली हो गई। अब मैं जा रही हूँ। अभी? हाँ अभी। तुझे देख के मेरा दिल गर्व से भर गया है। अब और जगह नहीं है मेरे दिल में। और फिर मुझे 4 बजे की ट्रेन भी मिल जाएगी। माँ, एक दिन तो रुक जाइए ना। नहीं। अच्छा, आधा दिन। मैं आपको पूरे एयरबेस में घुमाऊंगी, वीर सर से, अपने सारे दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। प्लीज। नहीं बेटा, देख मैंने टैक्सी भी बाहर रुका के रखी है, मुझे थोड़ी देर में निकलना होगा। माँ। अच्छा ठीक है, जब तू मिशन से वापस लौटेगी ना तो तू सीधे घर चली आना। फिर मैं तेरे बालों में अच्छे से तेल से मालिश करूंगी और तेरे चेहरे पर चंदन का लेप भी लगाऊंगी। ओके? हाय। हाय फरहान। पता, मैं अभी समीरा के रूम में गया था। वहां मैंने देखा समीरा अपना गुड लक तन्वी को दे रही थी और तन्वी अपना गुड लक समीरा को दे रही थी। अच्छा? हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना गुड लक तुम्हें दे दूं। यू आर सो स्वीट। तो कहाँ है मेरा गुड लक? यहाँ है। There you go. फरहान, ये तुम्हारा गुड लक। क्यूट ना? You know what? You're completely stupid. ये तुम्हारा गुड लक, इसे ना तुम अपने पास ही रखो, ये कभी ना कभी तुम्हारे काम जरूर आएगा। अरे ईशा मैं तुम्हारे लिए। फरहान,
मुझे दिखाओ ना। हाउ स्वीट। फरहान, इसे मैं रख सकती हूँ? रखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको देना था उसने तो रखा नहीं, अब कोई भी रखे। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती माँ। तेरा ड्रामा फिर से शुरू हो गया। अरे बेटा, अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो इतनी दूर तुझसे मिलने क्यों आती मैं? मेरी मजबूरी समझा कर। कैसी मजबूरी? बेटा तू तो जानती है ना, रहीम मामू की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? हाँ, चले। माँ, क्या हुआ? तुम जब से आई हो इतनी परेशान लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से भागना चाहती हो। अरे नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, 4 बजे की ट्रेन निकल जाएगी ना, इसलिए मैं परेशान हूँ। अब चलते हैं। हाँ? Excuse me, sir. ये क्या कर रही है तो सपना? ये शेखर हो ही नहीं सकते। इससे पहले कि समीरा को शक हो जाए, जितनी जल्दी हो सके तू यहाँ से चली जा यहाँ से। क्या हुआ माँ? चले? हाँ चलते हैं। अनुराधा की आवाज। ये क्या हो गया है तुम्हें वीर? ये अनुराधा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। मॉम, आपको अचानक आया देखकर मैं जितनी खुश हुई थी ना, अब उतना ही दुख हो रही हूँ। अरे तू दुखी क्यों हो रही है? तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए। मैं जितनी परेशान होकर आई थी उतनी ही खुश होकर जा रही। भगवान हमेशा तुझे इसी तरह से खुश रखे। अपना ख्याल रखना बेटा। Mom, I miss you. सर, कौन थी ये? तुम्हारी मम्मी? जी सर। ओह,
तो ये देखने आई थी कि बेटी हॉक्स में कुछ काम भी कर रही कि नहीं, राइट? नहीं सर, चेक करने नहीं, खुश होने आई थी। मुझे यूनिफॉर्म में देखकर उनकी उम्र सालों बढ़ जाती है। उन्होंने एक माँ के साथ साथ एक बाप बनकर मुझे पाला है, इसलिए ज्यादा दिन मुझे देख के बिना नहीं रह पाती। I'm sorry, I'm being a little personal, but क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? सपना। सपना। लगता है सपना जी तुम्हें देखने के साथ साथ अपना सपना पूरा होते हुए भी देखना चाहते हैं। आई होप सो सर। I'll take your leave. ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत पास से गुजरा हो? कोई भी तो नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा? क्यों अचानक मेरी धड़कन बढ़ गई? कहीं ये गुजरा हुआ वक्त तो नहीं? कोई तो था जिसने पुरानी यादों के पन्ने एक पल के लिए खोलकर बंद कर दिए।